मीडिया से मुखातिब होंगे अभय चौटाला। और चलिए सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दें। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 वोट रिजेक्ट होने की सूचना सामने आ रही है। तो 4 वोट रिजेक्ट होने की खबर सामने आ रही है। सूत्री अब तक की सबसे बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सुबह जब से मतदान शुरू हुआ और जो प्रक्रिया जारी थी उसमें सबसे बड़ी खबर अब तक की ये है कि 4 वोट रिजेक्ट हुए हैं। ये बहुत बड़ी अपने आप में खबर हो जाती है, क्योंकि एक वोट भी अगर रिजेक्ट होता है तो आप जानते हैं अंगणित किस तरह से बदल जाता है। 4 वोट रिजेक्ट हुए हैं। 4 वोट अमान्य होने की खबरें सामने आ रही हैं। हमारे पुख्ता सूत्र ये हमें जानकारी दे रहे हैं। 4 वोट रिजेक्ट हुए हैं। ये किसके हुए हैं, ये क्यों हुए हैं, ये इंटेंशनली हुए हैं, इरादतन हुए हैं, या बहुत जो बारीकियां हैं, जटिलताएं हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर बहुत बारीक वो हो गई है, संभावना कम है। जो अंतिम बात मैंने कही इसकी संभावना कम है। राज्यसभा में हम देखते हैं इरादतन नहीं होता कि जो वोट रिजेक्ट करवा लिए जाते हैं। तो 4 वोट रिजेक्ट हो गए हैं। हम जो कह रहे थे कि आसानी से नैया पार हो जाएगी कर्मवीर बोर्ड की, या बीच में कुछ उठापटक देखी जाएगी, कोई चमत्कार होगा, क्योंकि बार बार ये भी कह रहे थे कि हरियाणा में कुछ भी संभव है। अभी किसी परिणाम तक नहीं पहुंचा जा सकता, अभी तो वोटिंग ही जारी है, अभी तो इनेलो का भी स्टैंड आना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ तो देखिए हो रहा है वोटिंग के दौरान। 4 वोट रिजेक्ट होना, इसमें होने को संभावना कुछ भी हो सकती है राजनीति में, लेकिन ये बीजेपी के तो कम से कम नहीं हुए होंगे, ये हम अपने आप में जरूर कह सकते हैं। तो 4 वोट रिजेक्ट हुए हैं। 4 वोट अमान्य घोषित होने की खबरें सामने आ रही हैं। हमने आपको बहुत विस्तार से ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया था कि कैसे कैसे वोट रिजेक्ट हो सकते हैं। स्पेसिफिक पेन, स्पेसिफिक स्याही जिसका इस्तेमाल होता है, जो कि 2016 में नहीं हुआ था। 1 दर्जन से ज्यादा वोट रद्द हो गए थे, याद होगा आपको। अपने पार्टी एजेंट को या जिन्हें भी अथॉरिटी दी गई है उन्हें अपना वोट दिखाना, बैलेट पेपर दिखाना, जो प्रेफरेंस है उससे जुड़ी भी, या उनके अलावा अगर किसी को आप बता देते हैं, कोई डोट कोई भी निशान लग जाता है, बहुत सारी बातें हैं। दीपक, लगातार हम बात कर रहे थे कि वोट रिजेक्ट होने का जो हरियाणा की सियासत में 2016 वाला इतिहास रहा है, रिकॉर्ड रहा है, देश भर में अपनी तरह का पहला। ऐसे में खबरें जो बार बार हम दिखा रहे थे, ग्राफिक्स दिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे वोट रद्द हो सकते हैं, और अपने अपने विधायकों को पार्टियों ने सिखाया भी। अब सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि 4 वोट रिजेक्ट हो गए हैं। देखिए, ऐसी जानकारी आ रही है कि 4 वोट रिजेक्ट हो गए, क्योंकि जो अंदर वोट हो रहे थे उसको लेकर के ऑब्जेक्शन जताई गई थी अंदर कि वोट पोल करते टाइम, उसके बाद उन वोट को रिजेक्ट किया गया, ऐसी जानकारी आ रही है। अगर बात करें, ये पुख्ता सूत्रों से जानकारी है कि 4 वोट रिजेक्ट हो चुके हैं, उसको लेकर के अंदर ऑब्जेक्शन भी हुई थी। हालांकि तमाम जो विधायक हैं वो अभी आ रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो है अशोक अरोड़ा भी अभी यहाँ पर आ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए तो उनसे भी बात करेंगे। अरोड़ा जी ये कह रहे हैं कि 4 वोट रिजेक्ट हुए। ये कौन होते हैं देखने वाले, जो देखेंगे काउंटिंग में पता लगेगा कितने रिजेक्ट हुए। इनको क्या पता? 4 वोट बता रहे कि क्रॉस हो गई। अरे इनको क्या पता किसकी वोट क्रॉस हुई है? तुम मार रहे हैं, आप अपनी हार को छुपा रहे हैं। कुछ ऑब्जेक्शन हुई थी, कुछ वोटों कोई किसी वोट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। 37 हमारी वोटें ढल चुकी हैं। 4-5 बजे जब काउंटिंग हुई पता लग जाएगा। तो अभी आपके सारे ओके वोट, आपका कहना है हमारा ओके। बात पता क्या है, ये तो वोट जिन्होंने देखी या तो वो आगे बताएं, या जिन्होंने करी है वो बताएं। ये कौन होते हैं बताएं, इनको क्या पता कहाँ गई। तो वोट पोलिंग के टाइम पे कोई ऑब्जेक्शन? कोई किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे 37 वोट थी, टोटल पोल हो चुकी है। तो ये इनका कहना है कि इनके टोटल वोट पोल हो चुके हैं। 37 के 37 वोट इनका कहना है कि वोट पोल हो चुके हैं। हालांकि इनका ये तो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन तो बाद में तय होएगी, रिजेक्ट हुए या नहीं हुए हैं। लेकिन जानकारी ये बताई जा रही है कि वोट डालते टाइम कुछ वोटों पर ऑब्जेक्शन हुई थी, जिसके चलते वो वोट रिजेक्ट हुए। लेकिन फिलहाल हालांकि ये कुछ देर के बाद जो चुनाव आयोग की तरफ से तो वोटिंग मतगणना के दौरान ही ये तय किया जाता है, जब वो चुनाव आयोग ऐलान करता है तब माना जाता है। लेकिन अंदर से पुख्ता सूत्रों से ये जानकारी जरूर आ रही थी कि 4 वोट जो है वो रिजेक्ट हुए हैं ऑब्जेक्शन के कारण। क्या कारण है वो चुनाव आयोग के द्वारा
मतगणना के समय ही तय किया जाएगा, क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो इस बात को तय करके जब तक ऐलान नहीं करेंगे तब तक इसे पुख्ता नहीं अभिसूत्र कहा जा सकता है। औपचारिक तौर पर तो इसको जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो चुनाव आयोग के वही तय करेंगे जब मतगणना शुरू होगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो ये जानकारी आ रही है पुख्ता सूत्रों से कि 4 रिजेक्ट हुए हैं। हालांकि अशोक अरोड़ा जो है वो एक दावा और करते नजर आए कि 37 के 37 वोट पोल हो गए हैं। कांग्रेस के जो 37 वोट थे वो पोल हुए। एक आपको और जानकारी अभी देना चाहेंगे कि मोहम्मद इलियास जो कई दिनों से विधानसभा में नहीं आ रहे थे, विधानसभा से दूरी थी, सत्र से दूरी थी, स्वास्थ्य सही नहीं था, आज भी व्हील चेयर से आए। उन्होंने वोट पोल करने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात भी करी है। हालांकि मुलाकात के मायने क्या है, यूं तो कोई भी विधायक किसी भी जो पार्टी का विधायक हो वो मुख्यमंत्री से मिल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी पार्टी के नहीं। लेकिन जब बात चुनाव की चल रही हो, जब बात राज्यसभा की चल रही हो, और ऐसे में मोहम्मद इलियास के वोट डालने के बाद जाकर के मुख्यमंत्री से मिलना, ये कई मायनों में कई बड़े प्रश्न उठाता है। ये तमाम बातें हैं, खैर फिलहाल ये प्रश्न के चिन्हों के साथ है, कुछ देर के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है, जैसा कि अशोक एक महिला विधायक को सीएम की टीम है, जो उनकी कोर टीम है, उनमें से एक सदस्य के साथ बाहर निकलते देखा गया। हालांकि वोटिंग करने से पहले या वोटिंग के दौरान या वोट करते जाते वक्त नहीं, वोटिंग करके जब बाहर निकल रही थी तब साथ देखा गया। अब तो क्योंकि राज्यसभा चुनाव है, आप कह रहे हैं एक एक बात मायने रखती है, बहुत संदेश या संकेत इससे मिलते हैं। मैं 4 वोट अगर रिजेक्ट हुए हैं, हम अगर कह रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी है, इसे पुख्ता तब तक नहीं कहा जा सकता जब चुनाव परिणाम आएंगे या वोट काउंटिंग हो जाएगी, उसके बाद ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। हम एक बार फिर से बता दें कि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। लेकिन दीपक, अगर 4 वोट रिजेक्ट हो गए हैं, उसके बाद का गणित, अंक गणित आप क्या देख रहे हैं एक सीट को लेकर? देखिए, ये 4 वोटों पर ऑब्जेक्शन हुई है, जिसके बाद उसको रिजेक्ट किया गया, जो कि जानकारी अंदर पोलिंग बूथ जो स्टेशन है, वहाँ जो रूम है, वहाँ से आ रही है। और इसलिए पुख्ता इसको हम नहीं, इसको सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, लेकिन सूत्र पुख्ता जरूर है। लेकिन पुख्ता और आधिकारिक तौर पर यह तभी होगा जब चुनाव आयोग, रिटर्निंग अधिकारी जो इसको मतगणना के बाद तय करेंगे। लेकिन अगर जिस तरह से बात करें, ये 4 किसके थे, किसको इसका नुकसान हो सकता है, ये स्थिति जब मतगणना शुरू होगी 5 बजे तभी तय होना शुरू होगी। 5 बजे काउंटिंग शुरू होनी है, 4 बजे तक का समय है जब तक ये वोटिंग चलेगी। बस कुछ और देर की बात है यहाँ पर, अगर बात करें जब तक वोटिंग चलेगी। अभी आधे घंटे बाद हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। 1:30 बज चुके हैं। 2 बजे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होनी है, बजट पर चर्चा होनी है। शुरुआत में अगर बात करें तो क्वेश्चन आवर रहेंगे, 0 आवर रहेंगे, बजट पर चर्चा होगी। लेकिन उन सबसे अलग आज की जो नजर है वो राज्यसभा को लेकर के है। राज्यसभा की 2 सीटें हैं, एक बीजेपी की तय है, दूसरी संख्या बल के अनुसार कांग्रेस की मजबूत नजर आ रही है संख्या बल के अनुसार। लेकिन तीसरे ने आकर के जरूर ये कई अगर और इसके अंदर अगर जैसे शब्दों को ऐड करना पड़ रहा है तीसरे के कारण, और जिस तरीके की परिस्थितियां या जिस तरीके से कांग्रेस ने माहौल बनाया अपने विधायकों को बाहर ले जाना, दूर रखना, और यहाँ से एक एक विधायक को पकड़ के अपने साथ लेकर के जाना, एक एक विधायक को कवर करके साथ लेकर के जाना। और जब वो वोट कर दिया तो उसके बाद, हालांकि अब विधायक आराम से घूम रहे हैं, आप कोई विधायकों को ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कुछ और पार्टी के नेता हो, वो कहीं भी जाएं, कुछ भी हो, अब कोई मैटर नहीं। जैसे कि इस वक्त भी अगर हम बात करें तो आपको गैलरी में हम बात करें तो ऊपर तमाम विधायक यहाँ पर आते जाते नजर आ जाएंगे। कई विधायक खड़े हैं, विनेश फोगाट भी अभी यहाँ से कुछ दूरी पर खड़ी हुई है। अगर बात की जाए तो अब विधायक रिलैक्स है, लेकिन अब से पहले जरूर प्रतिबंध था। विधायकों को एक रूम में रखा गया था, एक रूम जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यालय है। तो नेता प्रतिपक्ष को एक रूम मिलता है विधानसभा के अंदर, ऑफिस मिलता है, वहीं रखा गया था तमाम विधायकों को, और वहीं से एक एक विधायक को साथ ले जाया जा रहा था, 2 से 3, 2 विधायक, 3 विधायक करके। लेकिन अब विधायकों को रिलैक्स है। तब सभी विधायकों की बात की जाए तो कोई विधायक कहीं कहीं गए। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है 4 वोट रिजेक्ट हुए हैं। 4 वोट रिजेक्ट हुए, ये सूत्रों के अनुसार जानकारी आ रही है। चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसके नियम ऐसे हैं कि जिसके चलते कि आप अपनी अंतरात्मा से वोट कर सकते हैं, व्हिप जारी नहीं होगा, आप पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती कि जैसे आपकी सदस्यता चली जाए। और यही कारण है कि विधायकों को कैसे साथ लेकर चल रहे हैं, घेर कर चल रहे हैं। और इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि जो बाड़ेबंदी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा या हॉर्स ट्रेडिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा, जो कि अमूमन जानवरों के लिए होता है, लेकिन हम देखते हैं इस तरह के चुनाव में विधायकों के लिए भी इस तरह के शब्दों का सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है। दीपक, एक छोटा सा सवाल आपसे और लेंगे, उसके बाद में जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनका रुख करेंगे। 4 वोट रिजेक्ट होने की सूत्र जानकारी दे रहे हैं। अमूमन हम देखते हैं जो सत्तासीन पार्टी होती है उसके विधायक तो टेक्निकली बड़े साउंड होते हैं, उन्हें पता होता है कि ऐसे नहीं करना, वोट रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत बार हम ये देखते हैं विपक्ष के जो विधायक होते हैं उन्हीं के वोट रिजेक्ट होते हैं।
इस बार क्या संभावना आप मान रहे हैं, क्या अनुमान आपका? देखिए, संभावना की अगर बात की जाए तो जब 4 वोट रिजेक्ट की बात आती है तो सबके जहन में पहली बात आती है कि कांग्रेस के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, कांग्रेस का विधायक ही होगा। हालांकि ये सबके जहन में बात आने की बात है, पुख्ता फिर बताना चाहेंगे 5 बजे के बाद होगा। लेकिन जिस तरीके की चर्चा है, जिस तरह की बातें जिस तरह की जो आ रही हैं कि कांग्रेस को लेकर के इस पर कहीं झटका ना लग जाए। एक बात और बताना चाहेंगे, हम यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल जब ये चुनाव में नामांकन हुआ, तीसरा नामांकन सतीश नांदल का जब नामांकन हुआ, हम तब से एक बात कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस के साथ अक्सर जाती नहीं है, और अगर वो वोट नहीं डालेंगे तो उसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है, इसलिए वोट जरूर डालेंगे, सतीश नांदल के साथ में जा सकते हैं, ये लोगों के सामने। लेकिन इनेलो भी अभी तक वो निर्णय नहीं ले पा रही है। जो प्रदेश के लोगों को पता है कि क्या निर्णय हो सकता है कि नांदल के साथ जा सकते हैं, कुछ देर में जाएंगे या नहीं वो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी बहुत समय लग रहा है। आज 12 बजे की प्रेस वार्ता रखी, पहले कल रविवार का कहा गया था, फिर आज 12 बजे की रखी। 12 बजे के बाद भी अगर हम बात करें तो 1:30 बज चुके हैं, अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं। 4 बजे तक का समय है। आखिर इनेलो को क्यों इतनी मीटिंगें करनी पड़ रही है? अभय सिंह चौटाला एक दावा और एक कहें तो एक जवान का जो व्यक्ति जो कहा जाता है कि जो कह दिया सो कह दिया, लेकिन इस बार कहने में उनको भी कहीं ना कहीं कई बार विचार करना पड़ रहा है। वो भी कहीं ना कहीं संशय में है कि आखिर स्टैंड क्या है। वैल्यू अपने विधायकों की वैल्यू भी दिखा रहे होंगे दीपक, कि सबकी नजरें इनेलो पर है कि क्या होगा वहां से। एक छोटी सी जानकारी आप ये दे दें कि क्या 2 बजे से पहले ही सभी विधायक वोट कर देंगे, सेशन से पहले ही? देखिए, समय 4 बजे तक का है। कई विधायक तो अभी तक आए भी नहीं थे। जिस तरीके से अगर हम बात करें, हालांकि कांग्रेस के सभी 37 विधायकों ने वोट डाल दिया। ये अशोक अरोड़ा ने जो जानकारी दी, थोड़ी देर में संख्या भी आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास 55+ वोट की जानकारी आ गई थी, टोटल डल चुके हैं। और अगर अभी बात करें तो लगातार वोट पोल चल रहा है। अब विधायक कई अब आ रहे हैं जो अपना वोट पोल भी कर दिया, वो अब विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होंगे। 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, भले ही इनेलो इंतजार कर रही है, अभी वोट नहीं डाला है, लेकिन वो वोट निर्णायक भी हो सकते हैं। आज ऐसा भी हो सकता है कि वो वोट निर्णायक की भूमिका में भी आ जाएं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो अभी इंतजार रहेगा, और इंतजार के बीच अभी तक अगर बात करें लगातार वोटिंग जारी है। अभय चौटाला मीटिंग ले रहे हैं पार्टी कार्यालय में चंडीगढ़ में, देखते हैं कब तक पत्ते खोलते हैं। सेशन की शुरुआत आज के दिन की जो होनी है, क्या उससे पहले दोनों विधायक वोट करने पहुंच जाते हैं या वोटिंग से दूर रखने का फैसला भी लिया जाता है, तो क्या वो भी 2 बजे से पहले हो जाएगा? दीपक, आप बने रहेगा हमारे साथ, लगातार महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं।